हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, अल्कोहलों के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, ऐसा क्यों है? रीजन बताओ वाले क्वेश्चन आपके में बहुत पूछे जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या। ये मैक्सिमम 5 नंबर में क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा, लास्ट में दिया जाता है अथवा में रहता है ये। इस तरह के क्वेश्चन आपसे रीजन बताओ, मतलब रीजन में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आज हम लोग पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अल्कोहलों के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, ऐसा क्यों है? तो उत्तर है इसका, अल्कोहलों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। जो अल्कोहल होते हैं उनके मध्य में कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण इनके अणु विशाल अणु का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जबकि ईथरों के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। यही कारण है कि अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से उच्च होता है। बस आपको इतना लिख देना है और आपके समझ लीजिए 3 नंबर में अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो 3 नंबर, और 5 नंबर में तो 5 नंबर में। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अल्कोहलों का अणु भार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है, ऐसा क्यों है? ठीक है, सब में देखिए क्यों लगा हुआ है, तो आपको रीजन बताना है। पहले आपको डिफिनेशन देखनी है, फिर आपको रीजन बताना है। सबसे पहले आपको डिफिनेशन क्या लिखनी है? अल्कोहल का अणु भार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। इसका कारण यह है कि अल्कोहल अणु के OH समूह तथा जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंद होता है। यहाँ पर आप देखिए, अल्कोहल अणु के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? OH बॉन्ड लगा है। देखो ये अल्कोहल है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा? OH। इसमें देखिए यहाँ पर OH लगा है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगा है? OH, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगा है? OH। ये यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन बंध। बस आपको इतना बना के दिखा देना है, हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, इस यही कारण है कि अल्कोहल का अणु भार बढ़ने पर जल में विलेयता घट जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है, ऐसा क्यों? ईथर की जो है वो जल में विलेयता बहुत कम हो जाती है, ऐसा क्यों है? तो उधर आपको रीजन लिखना है, ईथर के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। यही कारण है कि ईथर के जल बहुत कम विलेय होते हैं। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन बंध बना लेते थे एल्कोहल के साथ, लेकिन ईथर के साथ हाइड्रोजन बंध बहुत कम बन पाते हैं, इसलिए बहुत कम विलेय होते हैं। ठीक है, यही इसका मेन रीजन है। तो आपको पहले ये लिखना है 2 लाइन की डिफिनेशन, उसके बाद आपको ये जैसी रिएक्शन बनी हुई आपको रिएक्शन बना देनी है। क्वेश्चन नंबर 4, किण्वन किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है? किण्वन आपने देखा सुना होगा, किण्वन क्या होता है? तो उत्तर देखेंगे, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन किण्वन कहलाता है। ठीक है, किण्वन जो होता है ये पूछा जाता है मिश्रण। तो इसके प्रकार क्या है? इसके प्रकार क्या है? किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? पहली परिस्थिति क्या है? कार्बनिक यौगिक का विलयन तनु होना चाहिए। सेकंड है, ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। थर्ड है, वायु का संचार आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, वायु का संचार जो है वहाँ होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, विलयन ना हो तो अधिक अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, मतलब उसका जो pH मान होना चाहिए कितना होना चाहिए? 6 से 8 के बीच में होना चाहिए, यानी। फिफ्थ पॉइंट है, ऐसी स्थिति हो कि किण्वन नष्ट ना हो। ठीक है, ऐसी स्थिति बन जाएगी वहाँ जो किण्वन कराया जा रहा है वो नष्ट ना होने पाए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, ल्यूकोस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा गया है केमिस्ट्री के एग्जाम में। तो देखिए, लिखेंगे निर्जल ZnCl2, निर्जल लिखा हुआ है, निर्जल ZnCl2 व सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकोस अभिकर्मक कहलाता है। यहाँ पर ल्यूकोस परीक्षण कैसे करेंगे आप? निर्जल ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड लेंगे, और सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड का मिश्रण ल्यूकोस अभिकर्मक कहलाता है। इसके द्वारा अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। पहला पॉइंट है, यदि अल्कोहल के 3-4 मिली विलियन में 2-3 मिली ल्यूकोस अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र अविलता उत्पन्न करता है तो वह तृतीय अल्कोहल है। सेकंड पॉइंट है, यदि वह ठंडे में 5-10 मिनट बाद अविलता उत्पन्न कर रहा है तो वह द्वितीय अल्कोहल है। आपको एक बार टेस्ट कर लेना, उसी में आपको देखते रहना है कि कितनी देर में वो रिएक्ट कर रहा है। थर्ड वाला पॉइंट है, यदि वह ठंडे में 20 से 30 मिनट बाद तक कोई अविलता नहीं उत्पन्न कर रहा है तो वह प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है, 20 से 30 मिनट तक जब कोई अविलता नहीं दिखा रहा तो वह प्राथमिक है। 5 से 10 मिनट के अंदर कोई नहीं अविलता उत्पन्न कर रहा है तो उसे द्वितीय बोलते हैं, और तुरंत ही कर दे रहा है, देखिए 2-3 मिली ल्यूकोस अभिकर्मक मिलाने पर शीघ्र अविलता उत्पन्न कर रहा है तो वह तृतीय अल्कोहल है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन कह रहा है, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय है, कारण स्पष्ट कीजिए। फिनॉल जो उसकी प्रकृति अम्लीय कैसे पहचानेंगे? ठीक है, अम्लीय तो है, मतलब कारण बताना उसका। तो उत्तर लिखेंगे, फिनॉल अम्लीय है तथा क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है। कोई भी जो अम्लीय है फिनॉल, ठीक है, आपने बता दिया उसको। फिर ये लेकिन ये भी बता रहे हैं कि क्षार से विक्रिया करके क्या बनाएगा? वो लवण बनाएगा, यानी कि अर्थात फिनॉल की प्रकृति अम्लीय है जबकि अल्कोहल उदासीन होते हैं। इसका कारण यह है कि फिनॉल में OH समूह ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा है, जबकि अल्कोहल में OH समूह धन विद्युतीय अल्कोहल समूह से जुड़ा। यहाँ पर देखिए, जो फिनॉल है वो OH है ना,
फिनॉल में OH समूह ऋण विद्युतीय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एल्कोहल में क्या हुआ है, OH समूह धन विद्युतीय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर ये चीज़ है, समूह से दोनों जुड़े हैं, लेकिन ये ऋण विद्युतीय से जुड़े हैं और ये धन विद्युतीय एल्कोहल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये फिनॉल की प्रकृति है। ये 7th लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, विलियमसन संश्लेषण पर संक्षिप्त रिव्यू लिखिए। 5 नंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है जबकि आपको ये रिएक्शन याद हो और रिएक्शन आप लिख पाएंगे वहाँ, तो आपके नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर देखेंगे, जब किसी अल्कोऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। एल्किल, जब किसी एल्कोऑक्साइड, ठीक है, एल्कोऑक्साइड को एल्किल हैलाइड, ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, कोई भी एल्कोऑक्साइड ले सकते हैं, तो हमने क्या ले लिया, सोडियम एथॉक्साइड, और यहाँ किससे लिया, एल्किल हैलाइड के साथ। देखिए यहाँ पर देखिए C2H5ONa है और यहाँ पर प्लस C2H5Cl है, ठीक है। तो इसको ये जो आप डेल्टा देख रहे हैं, डेल्टा है गर्म करने का साइन, यहाँ पर ये गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद क्या बना रहा है, डाई एथिल ईथर बना रहा है। देखिए C2H5O C2H5 यहाँ डाई एथिल ईथर बना रहा है और प्लस NaCl क्या बना, लवण मिल रहा है हमको, ठीक है। तो बस ये इतना था। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इस तरह की हाई स्कूल इंटर की और वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।